सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किए हैं, तो आज की क्लास जो होगी हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके अंतर्गत असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ठीक है। ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई, ध्यान सुनिएगा कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहली चीज। दूसरा डिफरेंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो दो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जर्म सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म के सोमेटिक सेल मींस कायिक कोशिकाओं या बॉडी सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल जनन कोशिकाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, और असेक्सुअल जो आज की हमारी टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म की सोमेटिक सेल कायिक कोशिकाओं या बॉडी सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, क्लियर आएगा समझ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत यदि बात की जाए कि किस तरह के सेल डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस, कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस सेल डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए हमने आपको मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन पढ़ा रखे हैं। जो लोग नए जुड़े हों या जिनको अभी भी क्लियर नहीं हो कि माइटोसिस या मियोसिस सेल डिवीजन क्या होती है, तो माइटोसिस या मियोसिस सेल डिवीजन अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में आप लोग ढूंढ लीजिए, वहां से माइटोसिस और मियोसिस के अंतर्गत अंतर समझ लीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू बढ़ाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना कि इसमें एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा, बॉडी ऑर्गेनिज्म के सोमेटिक सेल कायिक कोशिकाओं या बॉडी सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन की प्रक्रिया के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म की तरह ही हमें रिप्रोड्यूस होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, यह चीज थी। अब ये असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में यदि बात करें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगली चीज है यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, ठीक। अब अलग अलग तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरह के सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि डिजाइन है, बॉडी डिजाइन अलग अलग सभी ऑर्गेनिज्म की है। तो उनके बॉडी डिजाइन या उनकी फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उन ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अलग अलग टाइप्स की क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर होता है, या ऑर्गेनिज्म में किस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस चीज को ध्यान समझिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक निश्चित ही कर दीजिए, नहीं किए तो तुरंत बटन को प्रेस करिए, लाइक करिए, ठीक है। अपने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को अलर्ट मोड पे रखिए, जो भी सूचना हो आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट्स, कुछ ही दिन आपकी परीक्षा के बचे हुए हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को नया धार दीजिए। चलिए टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि कितनी तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ asexual reproduction, टाइप्स ऑफ asexual reproduction, कितने तरह की asexual reproduction इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जानते रहिएगा कि कौन कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है फिजन। दूसरी की बात करें तो दूसरा क्या है, बडिंग। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बडिंग। तीसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा है रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। पांचवा है स्पोर, पांचवा क्या होगा आपका, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और छठा जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक। ये 6 तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनकी बॉडी फीचर के आधार पे, उनके ट्रेड के आधार पे पाए जाते हैं, ठीक है। उनके बॉडी फीचर और ट्रेड के आधार पे 6 तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब किस तरह के ऑर्गेनिज्म में या किसमें किस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस में किस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजन टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी क्लास होगी। छोटे छोटे जो बस आपको वही चीजें बताई जाएंगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिजन। फिजन मीन्स है क्या, फिजन मीन्स टूटना होता है। तो फिजन को ये डिफाइन करें तो फिजन से डिफाइन हो गया स्प्लिट इनटू 2 or more identical organism, ठीक है। फिजन मीन्स क्या है, टूटना, विखंडन होना। फिजन मीन्स क्या है, विखंडन, ठीक है। तो कहा गया है कि पेरेंटल ऑर्गेनिज्म इन फिजन प्रोसेस, parental organism split into 2 or more identical organism। फिजन प्रोसेस में पेरेंटल ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से अधिक आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है। अब फिजन होता किसमें है, फिजन की प्रक्रिया, फिजन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। तो कहा है कि ओनली यूनिसेलुलर, इसमें होगा केवल यूनिसेलुलर, ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज, बात कर लें अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया,
लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। या फिर बात कर लें कि प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया में, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया में, ठीक है, प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर बैक्टीरिया में कौन सा प्रोसेस होता है? फिजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ओनली यूनिसेलुलर सच एज अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, या फिर बोलते हैं किसमें? प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया में फिजन की प्रोसेस होती है। ठीक, अब बात है कि यहाँ फिजन दो तरह से है। फिजन की जो प्रक्रिया है, फिजन टू टाइप्स के हैं। एक पहला टाइप्स है बाइनरी फिजन। पहला क्या है? बाइनरी फिजन है। पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मतलब बाइनरी मीन्स दो की संख्या और मल्टीपल मीन्स मोर देन टू। ठीक, तो बाइनरी फिजन्स में जो ऑर्गेनिज्म स्पिल्ट होगा, स्पिल्ट इनटू ओनली टू। ठीक है, बाइनरी फिजन को डिफाइन करेंगे कि इन बाइनरी फिजन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म स्पिल्ट इनटू टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, केवल दो ही ऑर्गेनिज्म टूट के बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा? बाइनरी फिजन, ऑर्गेनिज्म स्पिल्ट, ऑर्गेनिज्म स्पिल्ट ओनली टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ओनली टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ओनली टू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाइनरी फिजन में ऑर्गेनिज्म टूटेगा केवल कितने में? केवल दो ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म स्पिल्ट ओनली टू न्यू ऑर्गेनिज्म, केवल दो नए ऑर्गेनिज्म में बाइनरी ऑर्गेनिज्म टूटेगा बाइनरी फिजन में। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म का बाइनरी फिजन होगा उसमें ऑर्गेनिज्म एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म टूट के दो नए ऑर्गेनिज्म में बदलेगा। जबकि मल्टीपल फिजन में जो होगा वह मोर देन टू आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक, मीन्स डिफाइन करेंगे क्या? इन मल्टीपल फिजन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म स्पिल्ट इनटू मोर देन टू आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये दो तरह की क्या हो गए? फिजन हो गए। मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल में बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लाज्मोडियम। अब बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा अमीबा। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा। पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होगा। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं तब आगे बताते हैं कि कैसे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन की प्रक्रिया आकर होती। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। असेक्सुअल मींस सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट। सोमैटिक सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस बॉडी सेल या फिर कायिक कोशिकाओं में होगा। माइटोसिस की प्रक्रिया होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आकर होगी। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए गए। अब इसमें सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है फिजन। तो फिजन बताया गया कि पेरेंटल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू और मोर आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, दो या दो से अधिक अपने जैसे ऑर्गेनिज्म में टूटेगा फिजन प्रोसेस। अगला पॉइंट बोला गया कि ओनली यूनिसेलुलर सच एज अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया
या प्लाज्मोडियम मीन्स प्रोटोजोआ बैक्टीरिया में फिजन की प्रोसेस क्या होती है, अकर होती है। फिजन टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में बोला गया कि इन बाइनरी फिजन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट ओनली टू न्यू ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन में ऑर्गेनिज्म टूट के केवल 2 नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा। एग्जाम्पल बताएगी अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया एटसेट्रा। ऐसे में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। मल्टीपल फिजन, इन मल्टीपल फिजन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू मोर देन 2 आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, प्लाज्मोडियम। तो बच्चों यदि क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। नहीं लाइक किए तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करा दीजिए। अभी बाकी बचे हुए दिनों में हम आपको आपके सॉल्व पेपर को सॉल्व कराने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी निश्चित ही कुछ नए मोड पे नया आयाम आपको दे आपकी तैयारी के लिए। तो थोड़े से चैप्टर को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ऐसे, फिर जो है हम सॉल्व पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। अभी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, जिससे सॉल्व पेपर को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। चलिए, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, बाइनरी फिजन, बहुत ही बढ़िया अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होगा, एक छोटे से डायग्राम के द्वारा बताते हैं। देखिए, अमीबा के बारे में हमने आपको बता रखा है कि एक अमीबा एक फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसकी कोई निश्चित शेप और साइज नहीं होती है। यह अमीबा क्या करता है, फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल होने के कारण वाटर में रहता है और वाटर में प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही अपने भोजन के रूप में क्या करता है, यूज करता है, ठीक। तो जो बाइनरी फिजन के द्वारा इसका ब्रेक डाउन होगा, 2 नए ऑर्गेनिज्म में टूटेगा यह अमीबा। तो कैसे टूटेगा, देखिए आपको सेल डिवीजन में बताया गया कि सेल डिवीजन में 2 स्टेप्स होते हैं। एक पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो अमीबा का जब सेल का डिवीजन होता है तो पहले स्टेप में एक तरीके से अमीबा का न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है। अमीबा का न्यूक्लियस क्या होता है, एक तरह से ब्रेक डाउन के कंडीशन में पहुंचता है, ठीक है। अमीबा का न्यूक्लियस ब्रेक डाउन के कंडीशन में पहुंचता है। अमीबा यहां से क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। अमीबा यहां से क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। अपने 2 मतलब इसका न्यूक्लियस अपने 2 डॉटर सेल में टूट जाता है। इसका न्यूक्लियस अपने 2 डॉटर सेल में अमीबा का न्यूक्लियस क्या कर जाता है, टूट जाता है। तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हमने आपको बता रखा है कि कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, बात समझते रहिएगा। फिर अब जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तो इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अगले स्टेप में जो सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होते हैं, इन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके 2 नए डॉटर सेल मीन्स 2 डॉटर सेल मीन्स 2 न्यू अमीबा का रिप्रोडक्शन होता है। 2 नए अमीबा सेल क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। 2 नए अमीबा सेल क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके पास खुद के न्यूक्लियस होंगे और खुद के ही क्या होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन इन अमीबा में बाइनरी फिजन शो किया जाता है। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शो द बाइनरी फिजन इन अमीबा, या फिर इसी तरह से डायग्राम बना रहता है और कहा जाता है कि ये डायग्राम किस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है।
तो हम क्या बताएंगे कि बाइनरी फिजन को ये डायग्राम शो कर रहा है। फिर से समझ लीजिए, अमीबा ना बना हुआ है, सबसे पहले न्यूक्लियस का, फर्स्ट सिस्टम में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और न्यूक्लियस के डिवीजन को बोला गया क्या, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद उस अमीबा सेल पेरेंटल सेल का क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक। और साइटोप्लाज्म डिवीजन होने के बाद दो नए अमीबा सेल की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। तो हमें निश्चित पूर्ण विश्वास है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको निश्चित ही हम एक नए आयाम, एक नई तैयारी की तरफ ले जाएंगे। चलिए अब अगली चीज, बाइनरी फिजन इन अमीबा, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं चीजें, बस आप अपनी नोट्स को तैयार करते रहिए, एक शॉर्ट टाइम में एक अच्छी नोट्स बनाने का प्रयास करिए। अब अगला जो है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम है क्या, प्लाज्मोडियम के बारे में जानकारी रखें तो प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजुआ है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या, एक तरह का प्रोटोजुआ है, ठीक। जो एक जिसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट, क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण मलेरिया डिजीज, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण मलेरिया डिजीज की संभावना होती है। और इस मलेरिया डिजीज को स्प्रेड कौन करता है, तो बताया गया, आप लोग जानते भी होंगे, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। ये तो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक क्या है, सेल होता है। प्लाज्मोडियम को पैरासाइट बोला गया। पैरासाइट मींस ये मलेरिया डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है, ठीक। और मलेरिया डिजीज का जो वेक्टर, मतलब जिसके कारण मलेरिया डिजीज स्प्रेड होते हैं, बोला गया क्या, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण। तो देखिए प्लाज्मोडियम में, ठीक है, प्लाज्मोडियम में कैसे यह आपका मल्टीपल फिजन होगा। मल्टीपल फिजन मींस बताया गया है कि मल्टीपल फिजन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, 2 से अधिक नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो देखिए फिजन की प्रोसेस बताई गई कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। तो यहाँ प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियम क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंतर्गत इसका न्यूक्लियस है, जिसके अंतर्गत क्या है, इसका न्यूक्लियस है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में इसके सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव वॉल डेवलप हो जाती है, जिस प्रोटेक्टिव वॉल को बोला जाता है सिस्ट, ठीक है। क्या होता है, सिस्ट मीन्स प्रोटेक्टिव वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल, सिस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टिव वॉल। अब क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम सेल के सराउंड में, प्लाज्मोडियम सेल के सराउंड में क्या होता है, बन जाता है। प्लाज्मोडियम सेल को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, सिस्ट, ठीक है। ये बात करेंगे, इसका सेल है, ठीक, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इसका सिस्ट बन गया प्रोटेक्टिव वॉल अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक। अब जब ये फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करता है, मतलब फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करने का मतलब
ये कहाँ होगा? वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, गंदे पानी में मॉस्किटो जो होते हैं अपने सेल को छोड़ देते हैं, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज। तो उस फेवरेबल कंडीशन में अपने वार्म टेम्परेचर पे, एयर पे फेवरेबल जो भी उनके लिए उपयुक्त स्थितियां बनेंगी, उस उपयुक्त स्थितियों में यह सिंगल सेल जो होता है कई सारे छोटे सेल में, मींस प्लाज्मोडियम कई सारे छोटे सेल में क्या कर जाता है? टूट जाता है। ये बताया जाता है कि लगभग एक प्लाज्मोडियम सेल से 100 सेल बनते हैं। एक प्लाज्मोडियम सेल से कितने बनते हैं? ऐसे 100 छोटे छोटे सेल क्या होते हैं? बनते हैं। ऐसे 100 क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल बनते हैं, ठीक है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन में इसका फिजन हो जाता है, मोर देन छोटे सेल में क्या कर जाता है? टूट जाता है। कौन टूट जाता है? प्लाज्मोडियम। कौन टूट जाता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। और एक स्थिति में ये इसका जो सिस्ट है, मींस प्रोटेक्टिव लेयर, जो अनफेवरेबल कंडीशन में इस प्लाज्मोडियम सेल के अंतर्गत प्लाज्मोडियम सेल के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव वॉल बना है, ये प्रोटेक्टिव वॉल अगले चरण में, अगले स्टेप में क्या कर जाता है? टूट जाता है। अब प्रोटेक्टिव वॉल जब अगले स्टेप में टूट जाता है तो इसके प्लाज्मोडियम सेल क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम सेल मींस जो नए डॉटर सेल बने होते हैं वो सब क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, मतलब फ्री हो जाते हैं। फ्री होके एक नए ऑर्गेनिज्म को, नए प्लाज्मोडियम सेल को क्या करते हैं? बनाते हैं। नए प्लाज्मोडियम सेल का निर्माण कर देते हैं, मीन्स नए डॉटर सेल इसमें बन जाते हैं। नए डॉटर सेल फॉर्म हो गए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम में दिखाया जाता है कि प्लाज्मोडियम में कैसे मल्टीपल फिजन की प्रोसेस, प्लाज्मोडियम में कैसे मल्टीपल फिजन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्लियर? आई बात समझ में? फिर से ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। फिर ये मलेरिया डिजीज के वेक्टर क्या है? तो मलेरिया डिजीज के वेक्टर के बारे में बताया गया है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज के द्वारा मलेरिया डिजीज एक पर्सन से मींस प्लाज्मोडियम सेल के द्वारा स्प्रेड होता है। अब इसमें मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में क्या होता है? तो यह एक प्लाज्मोडियम सेल है जिसके अंतर्गत न्यूक्लियस है। ये एक सेल है इसका प्लाज्मोडियम का। एक कहा गया कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में इस प्लाज्मोडियम सेल के अंतर्गत बाहर एक सिस्ट प्रोटेक्टिव वॉल बन जाता है, जिसके कारण यह प्रोटेक्ट हो जाता है, मीन्स आसानी से नष्ट नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता। लेकिन फिर फेवरेबल कंडीशन, अपनी वार्म टेम्परेचर, एयर, जो भी उसकी फेवरेबल स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों में ये प्लाज्मोडियम सेल डिवाइड हो जाता है सिस्ट के अंतर्गत, और सिस्ट के अंतर्गत डिवाइड होने के बाद ये टूट जाता है, मीन्स इसका सिस्ट जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होके नई डॉटर सेल का निर्माण करता है, जिसके बारे में कहा गया कि एक प्लाज्मोडियम सेल के मल्टीपल फिजन से लगभग 1000 नए डॉटर सेल का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? आई बात समझ में? तो हम लोगों ने यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप्स फिजन के बारे में अध्ययन किया। कैसी लगी क्लास? निश्चित ही कमेंट करिएगा। अभी भी यदि लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम अगली क्लास में अगले टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम निश्चित ही आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, धन्यवाद।